इंडिया अलायंस यहाँ पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। बलिया जनपद में अगर विकास खोजेंगे तो सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे तो बलिया में विकास नहीं दिखेगा आपको। आप बताते हैं कि राम मेरे दिल में है और यहाँ राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम इनकी सरकार ने किया। अभी हम मौजूद हैं बलिया लोकसभा में और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में सांसद द्वारा कितना विकास कार्य किया गया और जो नए प्रत्याशी हैं, पहले ये समाजवादी पार्टी से सांसद भी हुआ करते थे, अब यह बीजेपी से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो 5 सालों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार में थे तो इन्होंने कितना विकास किया, तो हम आइए जानते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी जी, एक बार से बताएं। रुपेश चौबे। रुपेश जी, कितना विकास हुआ जब समाजवादी पार्टी? विकास की तो बात कर रहे हैं, तो विकास हम लोग को क्या बताना चाहिए? विकास तो भाजपा के ही लोगों को बताना चाहिए। वो तो चिल्ला रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। तो जब विकास हुआ तो मेरा ये कहना है कि विकास वाले सांसद प्रत्याशी को क्यों हटा दिया गया? अगर विकास उनके मायने से कहा गया तो कहीं ना कहीं भाजपा को ही लग रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ, और ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके द्वारा, यहाँ के प्रत्याशी द्वारा, इसलिए प्रत्याशी बदल दिया गया। और प्रत्याशी भी जहां तक बदला गया, तो आप जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और समाजवादी पार्टी आज भी उनके समर्थक या जो कैंडिडेट नीरज शेखर जी आए हैं उनके साथ आज भी भाजपा से ज्यादा सपा के लोग कार्यकर्ता उनके साथ में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों में भी आप पता करिए नाराजगी दिख रही है कि सपा के ही प्रत्याशी को यहाँ उतार दिया गया है, और भाजपा यहाँ पे अपने आप को पूर्ण रूप से कमजोर मान चुकी है। इस वजह से उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को लाया है। उनको लग रहा है, ये भ्रम है उनका, कि नीरज शेखर जी द्वारा वो सपा के कुछ लोगों को अपने साथ मिला के तोड़ के इस बार का प्रत्याशी पे हम लोग अपना दाव खेल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया अलायंस यहाँ पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। पिछली बार भी मजबूती के साथ लड़ा गया। दुर्भाग्य रहा, या कहिए कि भाजपा पार्टी द्वारा हिटलर शाही की गई कि सनातन पांडे जी जो इंडिया बसपा और कांग्रेस के गठबंधन से यहाँ चुनाव लड़े थे, उनको रिकाउंटिंग करा के वहां जबरदस्ती हरा दिया गया। वो हारे नहीं थे, और इस बार उसी का खामियाजा आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भुगतना है, और जनता यहाँ की मूड बना चुकी है। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को यहाँ जिताने वाली है। देखा जा रहा है कि अभी तक अलायंस के अभी तक प्रत्याशी नहीं उतरे। देखिए, प्रत्याशी आएगा, देर आएगा, दुरुस्त आएगा, और इस बार लाखों के अंतर से हम लोग चुनाव हराने जा रहे हैं। और आप विकास की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इन्होंने विकास बहुत किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का विकास, एक परिवार का विकास हुआ है। बलिया जनपद में अगर विकास खोजेंगे तो सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे तो बलिया में विकास नहीं दिखेगा आपको। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये झूठ बोलने वालों की सरकार है, ये हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने वाली सरकार है, मंदिर से मस्जिद को तोड़ने वाली सरकार है, ये कब्रिस्तान और शमशान के बारे में बताने वाली सरकार है। ये केवल लड़ाने का काम करती है, विकास से एजेंडा नहीं है। आपको हमको गुमराह करना है और 5 किलो अनाज पे जीवित रखना है, बस इस सरकार का यही ध्येय है, यही उद्देश्य है। आपके 2 करोड़ रोजगार का आपने वादा किया था, कितना रोजगार दे दिया बताइए? आप अपने आत्मा से पूछिए। ये राम को बेचने का काम करते हैं, राम का व्यापार करने का नाम करते हैं। प्रभु श्री राम कण में व्याप्त है, हमारे सीने में व्याप्त है, और प्रभु राम की शपथ लेकर कहें कि देश के साथ कितना वफादारी से ये काम किए हैं। जनता इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से जवाब देने वाली है। कितना विकास हुआ था? सबसे पहले मेरे छोटे भाई हैं, इनकी बातों का जवाब दूं। ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है। भाजपा, सबसे पहली बात है कि इनके जो प्रदेश के नेतृत्व है, आज भी इफ्तार पार्टी में आपको दिख जाएंगे। क्यों दिखते हैं? वहां मुसलमान के यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? और हिंदू मुसलमान ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। आप कोई इन्विटेशन दिया जाता है राम मंदिर के लिए, आप वहां नहीं जाते। आज इतने दिन हो गए, कहते हैं मेरे दिल में बसे हुए हैं। मुस्लिम भी आपके दिल में बसे हुए, आपको जाना वहां कोई जरूरी नहीं है कि वहां आप जाके दिखाएं कि हैं। वो भी आप दिखा सकते हैं कि मुस्लिम मेरे दिल में है। आप वचनों से उनको कहते हैं कि मैं आऊंगा, लेकिन वो नहीं जाते। तो मैं समझता कि नहीं भाई, ये दोनों तरफ की एक तरह की बात करते हैं। लेकिन जब वहां इफ्तार पार्टी में आप टोपी पहन के चले जाते हैं और यहाँ नहीं जाते हैं, आप बताते हैं कि राम मेरे दिल में है, और यहाँ राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम इनकी सरकार ने किया। तो कैसे राम दिल में है जो गोली चलवाते हैं अपने ही भक्तों पे? आप ये सोचिए। इस बार के जो सांसद प्रत्याशी बनाए गए, बिल्कुल नीरज शेखर जी, बिल्कुल पहले समाजवादी पार्टी में ये सांसद रहे, बिल्कुल थे। इन्होंने कितना विकास किया? ऐसा है कि किसी भी सांसद के लिए, विकास के लिए, उसका केंद्र में मजबूत होना जरूरी होता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उसके हर एक सांसद के
चाहे क्षेत्रीय रूप से, जैसे यहाँ पे पहले सपा और बसपा का शासन हुआ करता था, तो वो विकास कार्य नहीं दिख पाता था धरातल पर, क्योंकि आपस में कंट्राडिक्शन होता था दोनों पार्टियों का। आज की डेट में सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, न अखिलेश यादव बनने वाले हैं, न राहुल गांधी बनने वाले हैं। तो सीधे जनता ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये कोई वार्ड मेंबर का या फिर ये सभासद का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, ना कि मुख्यमंत्री का चुनाव है। तो जनता जानती है कि न अखिलेश प्रधानमंत्री बनने के काबिल है, न राहुल बनने के हैं, न ममता बनर्जी बनने के काबिल है। एक बात पूरा विश्व जिनके पीछे दीवाना है वो हमारे नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी, और वो फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 400 पार जा रहे हैं, तो 400 पार जा रहे हैं। अभी तो सामने से कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है, तो अभी तो ठीक ही है। सामने प्रत्याशी आए तो लगे कि क्या होने वाला है। क्या लग रहा है गठबंधन का प्रत्याशी इतना लेट क्यों? अब बताइए, आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों लेट हो रहा है? हौसला खत्म हो गया है। गाजीपुर में भाजपा से लड़ने के लिए हौसला समाप्त हो चुका है कि भाजपा से चुनाव कैसे लड़ा जाए। इस वजह से प्रत्याशी नहीं है। सिंधी का दुरुपयोग बढ़िया कर लेते हैं। इन्होंने कितना विकास किया जब 5 साल सांसद थे? लगातार विकास कार्य हुआ है, ग्रीन फील्ड का विकास हुआ है और अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में विकास हुआ है, लगातार विकास हो रहा है। 5 सालों में विकास कुछ तो हुआ है। इस सांसद ने आज तक 47 से लेके आज तक जितने सांसद रहे हैं उनसे कुछ बेहतर विकास किया है, निसंदेह। ये भाजपा और सपा के बीच से हट के बात है, ये आम जनता के दिल की आवाज है। लेकिन इनको बदल दिया गया और जिनको टिकट दिया गया है वो हमेशा पिताजी के सपनों की बात करते हैं। आज तक हमको नहीं पता चला कि इनके पिताजी का क्या सपना था। और भारत की राजनीति में चंद्रशेखर जी से मजबूत कुछ ही लोग थे। रहे बलिया से सांसद रहे, 8 बार लोकसभा रहे, 2-3 बार राज्यसभा रहे। उनके पुत्र भी लगातार उनकी मृत्यु के बाद से सांसद ही हैं, चाहे राज्यसभा में रहे हो चाहे लोकसभा में रहे हो। इन्होंने क्या किया है और संसद में कितने बार बलिया के लिए बोला है, ये भी सोचने वाला सवाल है। और ये किस मुंह से वोट मांगने आ जाते हैं ये नहीं समझ में आता है हमको। पिता के सपनों को साकार किया? इनके पिता का सपना क्या था, न इनके पिता बता पाए और न ये बता पाते हैं। विकास तो यही हुआ कि देखिए, एक सज्जन बोल रहे थे कि 400 पार, वो बताना भूल गए। कुछ डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में बोल रहे हैं, सरसों तेल के दाम के बारे में बोल रहे हैं और आधा अधूरा बोल रहे हैं। अरे हम मान रहे हैं कि 400 पार, लेकिन वो सरसों का तेल का दाम बोल रहे हैं, वो डीजल पेट्रोल का दाम बोल रहे हैं। जैसा 70 रुपया सरसों तेल था तो छाती पीट रहे थे, 140 रुपया हो गया। 70 रुपया डीजल था तो 110 रुपया हो गया डीजल पेट्रोल, तो छाती पीट रहे हैं। वही विकास हुआ है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे पार्टी में दही तो बदल दिया जाता है। अरे भाई, तो दही तो बदल दिया जाता है तो कहीं आदमी प्रधानमंत्री क्यों है? यहाँ पे 2G क्यों चल रहा है? पार्टी में 2G है, 2 गुजराती, 2 ले रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। उन लोग का दही तो नहीं बदलता है, बलिया के लोग का दही तो बदल जाएगा। कि 2014 के पहले इनके जो भी प्रत्याशी आते थे कितना वोट पाते थे और कितनी ये बात कर लेते थे। आज कोई बात कह रहा है अपना, आप व्यक्तिगत टिप्पणी की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी की बात होगी। आप कितना वोट पाते थे? शंकर सिंह जी यहाँ चुनाव लड़के कितना वोट पा गए? वीरेंद्र सिंह जी कितना वोट पा गए? और जिस आप काम की बात कर रहे हैं, आपका प्रत्याशी बदल जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि सामने वाले की बात कर रहे हैं। आज आप अगर भाजपाई होते तो आप सबसे पहले नीरज शेखर जी का विरोध करते, क्योंकि वो सपा में रह के उनके पिताजी ने हमेशा विरोध किया उस पार्टी का, उस दल का, और खुद की पार्टी बनाई थी। और व्यक्तिगत जब बात आएगी तो जब इनका प्रत्याशी अपने बाप के पार्टी को नहीं संभाल सकता है, और सपा जिसने मुलायम सिंह यादव जिन्होंने उनको सब कुछ दे दिया चंद्रशेखर जी के सम्मान में, उनका उन्होंने सम्मान नहीं किया, वो किस पार्टी और दल की सम्मान करेंगे? और क्या ये लोग बात करेंगे? ये लोग की बातें ही ऐसी है, जब कोई बात सच्ची बात कही जाती है बहुत कड़वी लगती है, और जब हम लोग ये बात कहते हैं व्यक्तिगत क्यों आप लोग बात कहते हैं। जी, अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे और इनसे हम जानने की कोशिश की है कि सांसद ने कितना विकास किया और जो प्रत्याशी आए बनाए गए बीजेपी से, यह इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने कितना विकास किया, तो जनता कितनी प्रेम भरी बातों से इनकी विकास की गुणगान की। बलिया से संजय तिवारी, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।